साल इस सरकार के भ्रष्टाचार की सरकार के रूप में जाने लगे। 9 साल में इतने घोटाले यहाँ पर हुए कि हरियाणा जब से बना इतने घोटाले नहीं हुए। और जिन घोटालों की एसआईटी बिठाई गई आज तक उसकी जांच नहीं हुई। शराब घोटाले की बात करें, धान घोटाले की बात करें, चावल घोटाले की बात करें, रजिस्ट्री घोटाले की बात करें, और सबसे बड़ा घोटाला अगर इस सरकार में ये जांच कराए ना, जो इंटरलॉक टाइल लगाते हैं, ये एक बहुत बड़ा घोटाला है। कई हजार करोड़ का घोटाला निकलेगा जो इनके एमएलए और उनसे जुड़े लोगों ने अपनी फैक्ट्रियां लगाई हुई हैं, जिनके रेट एक ईंट के ऊपर 4-4 रुपये महंगे लिए जा रहे हैं। तो ये सरकार 9 साल जहां घोटालों की सरकार रही, जहां बेरोजगारी बढ़ी, 2 लाख से ऊपर पद खाली पड़े, आज तक नौकरी नहीं दे पाए। बच्चे रोजगार ना मिलने की वजह से नशे की तरफ गए, बच्चे रोजगार ना मिलने की वजह से आज पलायन कर रहे हैं हरियाणा प्रदेश से, विदेशों में जाकर मजदूरी करने पे मजबूर हैं। महंगाई लगातार बढ़ रहा है, क्राइम बढ़ रहा है, लोगों से फिरौतियां मांगी जा रही हैं। तो 9 साल जो थे हरियाणा प्रदेश के अंदर, ये 9 साल पूरी तरह से विफल के रूप में जाने जाएंगे। तो कितना मत प्रतिशत बताते हैं अब कम हो गया 18 से 19 साल के बच्चों का बाहर जाने? पिछले दिनों खुद चुनाव आयोग के जो हमारे चुनाव का महकमा है, उसके एसीएस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चिंता जाहिर की थी कि कहा था कि लगभग 4.27% 18 से 19 साल के नए वोट बनने चाहिए थे, जबकि मात्र 1.7% या 1% बने हैं। तो इसके मतलब है कि हर कॉन्स्टिट्यूंसी में लगभग 4 से 5 हजार नए वोट जो बनने थे वो कम बने। उन्हें अब इंसेंटिव देने की बात करते हैं कि हम इंसेंटिव देंगे अगर आप नए वोट बनवाओगे। नए वोट बनवाएंगे कहाँ? बच्चे तो विदेश चले गए। ये सरकार को सोचना चाहिए कि बच्चों को रोजगार दें। माँ बाप को अकेला छोड़ के बच्चे बाहर जाने पर मजबूर हो। क्या कहेंगे सर, सरकार जो लगातार घोषणाएं कर रही है, नई नई इलेक्शन नजदीक है, घोषणाएं इलेक्शन के नजदीक कर रही है, परंतु कोई भी घोषणा पे अमल नहीं होता। जो घोषणा इन्होंने 2014 और 15 में की थी, अब तक तो वही नहीं लागू हुई। कुरुक्षेत्र के आयुष यूनिवर्सिटी बनाने का बहुत बड़ा दावा ये लोग करते हैं, आज तक तो यूनिवर्सिटी की 4 दीवारी भी नहीं पूरी हुई। जहां यूनिवर्सिटी कॉलेज करता था वहां यूनिवर्सिटी तो चला दी, परंतु खाली आयुर्वेदिक, ना उसमें यूनानी है, ना उसमें सिद्धा है, ना उसमें और जो आनी थी, कोई भी एमडी उसमें नहीं आई। क्लासें जो लगती हैं एमडी की केवल और केवल आयुर्वेदिक की लगती है। यह सरकार भ्रष्टाचार पर रोक लगाने की बात करती है कि रोक लगी है, बड़े बड़े अधिकारी अंदर हो गए। जिस सरकार के 9 साल बाद भी बड़े अधिकारी पकड़े जाते हो, तो अपने आप में इससे बड़ा सबूत भ्रष्टाचार का क्या होगा? या तो ये कहते हैं कि हमारे सरकार बने 1 साल हुआ है, हम कार्रवाई कर रहे हैं। अब तो 9 साल के बाद भी लगातार भ्रष्टाचारी पकड़े जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से हर महकमे में भ्रष्टाचार नीचे तक चला गया। सरकार का कोई कंट्रोल नहीं। और प्रदेश के गृह मंत्री जब 450 अधिकारियों को एकदम सस्पेंड करने की बात करते हैं, तो सरकार का कंट्रोल कहाँ रह गया? पार्टी का सेंटर लगातार बन रहा है। ये एक रनिंग प्रोसेस है। हमारे एसीसी के डेलीगेट का चुनाव हुआ, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हुआ, हमारे पीसीसी डेलीगेट का अध्यक्ष चुनाव हुआ, हमारे प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव हुआ, हमारा बैकवर्ड प्रकोष्ठ कंप्लीट हो चुका है, एससी प्रकोष्ठ में नियुक्तियां हो रही हैं, हमारे एक्स सर्विसमैन में नियुक्तियां हो रही हैं। लगातार